हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज चुनार बंगला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश इकोनॉमी इन 2030। दोस्तों, बांग्लादेश में जो जो डेवलपमेंट होने वाले हैं और 2030 तक बांग्लादेश कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत सी रिसर्च की है और बहुत से फैक्ट्स पर एनालाइज किया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल में बांग्लादेश में सोशल रिफॉर्म्स तेजी से हुए हैं। आपको बता दूं, जो बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 2010 में 60% पे नहीं थी, वो 2018 तक 70% से ज्यादा हो चुकी है। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि 2021 तक बांग्लादेश की टोटल लिटरेसी रेट 8% से ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ रही है, एक्सट्रीम पॉवर्टी बांग्लादेश में तेजी से रिड्यूस हो रही है। आपको बता दो, 2010 में बांग्लादेश की एक्सट्रीम पॉवर्टी 20% थी, यानी बांग्लादेश के 30% आबादी $2 पर डे कमाती थी। ये नंबर तेजी से बदलना शुरू हो गया। आपको बता दो, रिसेंटली ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने वर्ल्ड की पॉवर्टी को लेकर एक रिपोर्ट शायर की। और दोस्तों, जो पॉवर्टी रेट बांग्लादेश में 30% थी, वो रिड्यूस हो गई और अब बांग्लादेश में सिर्फ 1,70,00,000 ऐसे लोग हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, जिनकी हालत बहुत खराब है। अगर हम दोस्तों ये परसेंटेज में देखेंगे तो बांग्लादेश की 11% पॉपुलेशन अभी अंडर दी पॉवर्टी लाइन है। तो दोस्तों, जो पॉपुलेशन 30% थी, वो अब 11% हो चुकी है। ये एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस स्पीड से पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, 2021 तक ये पॉवर्टी रेट 8% हो जाएगी और 2025 तक 4% और 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी बांग्लादेश में 0 हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, दूसरे एस्पेक्ट्स में भी बांग्लादेश ने तेजी से काम किया है। अगर हम देखेंगे डिजिटलाइजेशन को, तो आपको बता दूं, बांग्लादेश में 2018 अप्रैल तक 50% की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। ये साउथ एशिया का हाईएस्ट नंबर है और ये नंबर 2021 तक 60% से ऊपर हो जाएगा। और जिस स्पीड से बांग्लादेश में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, 2030 तक बांग्लादेश की 80% से ज्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करेगी। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बीपीओस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी, इसमें भी बांग्लादेश बहुत तेजी से काम कर रहा है। और 2018 में जैसे 4G लॉन्च हो गया दोस्तों, बांग्लादेश में इंटरनेट की जैसे बूम आ गई हो। दोस्तों, अब देखते हैं बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, जो एक्सपोर्ट 2018 में $36 बिलियन है, वो 2021 तक $50 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस स्पीड से बांग्लादेश तेजी से ग्रो हो रहा है, 2030 तक बांग्लादेश के एक्सपोर्ट $250 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी दोस्तों, बांग्लादेश का जितना एक्सपोर्ट्स है, उसमें से 80% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है और बांग्लादेश इस चीज को तेजी से बदलना चाहता है। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री भी तेजी से लाना चाहता है और इसके लिए बांग्लादेश तेजी से काम कर रहा है। और हम आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे कि बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल्स और आईटी इंडस्ट्री कैसा बूम हो रही है। ऐसे बहुत से चीजें दोस्तों जिसपे बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम नॉमिनल जीडीपी की। दोस्तों, 2018 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी $285 बिलियन है। इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, बांग्लादेश विजन 2021 के नाम से। इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह बांग्लादेश की इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमीज को ओवरटेक कर रही है, जैसे कि चिले हो गई, कोलंबिया हो गई या फिर दूसरे कंट्रीज को। इसके अलावा एक और वीडियो हमने बनाया है, इज बांग्लादेश जीडीपी हायर देन पाकिस्तान में, और उसमें हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद ब खुद पीछे कैसे चले गई और बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे कैसे चले गई करेंसी डिवैल्यूएशन के कारण। जब हमने बताया कि जब पाकिस्तान की करेंसी 122 थी तो $282 बिलियन था। अभी पाकिस्तान की करेंसी 130 के ऊपर चली गई, तो अब ये 280 के भी पीछे चले गई है। और ऐसे ही दोस्तों दूसरे कंट्रीज को भी ओवरटेक करेगा और 2021 में बांग्लादेश का जीडीपी रैंक जो आज 43rd है, वो 2021 तक 36 से लेकर 38 तक होगा। अब देखते हैं 2025 तक क्या होगा। 2025 तक अगर बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रही तो $540 बिलियन के ऊपर हो जाएगी जीडीपी और बहुत से कंट्रीज को बांग्लादेश की जीडीपी ओवरटेक कर लेगी। अब एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे ईरान की, क्योंकि दोस्तों ईरान की इकोनॉमी पिछले 3 साल से अच्छा ग्रो हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगने वाले तो ईरान की जीडीपी वहीं रुक जाएगी और बांग्लादेश आसानी से 2025 तक ईरान को ओवरटेक कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों इजराइल है। इजराइल की जीडीपी 2025 तक $500 बिलियन के आसपास होगी, जबकि बांग्लादेश की 540 होगी। तो इजराइल को भी आसानी से बांग्लादेश ओवरटेक कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस, आयरलैंड, इन सभी कंट्रीज को भी बांग्लादेश ओवरटेक कर लेगा 2025 तक। और 2025 तक बांग्लादेश का जो जीडीपी रैंक होगा वो 30 से लेकर 32nd तक होगा। अब बात करते हैं 2030 की। तो 2030 तक
बांग्लादेश की जीडीपी 1 ट्रिलियन के मार्क को टच कर लेगी। और तब दोस्तों बांग्लादेश की जीडीपी नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, थाईलैंड इन सभी कंट्रीज से ज्यादा होगी। अब देखते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतने कंट्रीज को कैसे ओवरटेक कर लेगी। इसका बड़ा रीजन दोस्तों बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ है। अभी बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर 7% है, लेकिन ये ग्रोथ आगे चल के 8% से 9% से 10% से ग्रो हो सकती है। तो ये एक बड़ा रीजन है दोस्तों, बांग्लादेश दूसरी इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी। और जो दूसरे कंट्री है दोस्तों, उनकी इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रही। बहुत से कंट्रीज की इकोनॉमी 1%, 2%, 3%, ये लास्ट 4% से ही ग्रो हो रही है। इसीलिए बांग्लादेश 2030 से लेकर 35 तक इन सभी कंट्रीज को ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की 25वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह जा रही है, उसी के हिसाब से बांग्लादेश का जीडीपी रैंक आएगा। उस टॉपिक से पहले हम बात कर लेते हैं पावर परचेजिंग पैरिटी के बारे में। अभी दोस्तों 2018 में बांग्लादेश की जीडीपी $750 बिलियन से ज्यादा है और 2022 तक ये 1 ट्रिलियन मार्क को आसानी से अचीव कर लेगा। और तब दोस्तों बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर 8% होगा। तब ये नंबर आसानी से 2030 तक $2 ट्रिलियन के ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं जीडीपी रैंक। अभी बांग्लादेश का जीडीपी रैंक 30 है और बांग्लादेश 2030 तक पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, थाईलैंड इन सभी कंट्रीज को ओवरटेक कर लेगा और 2030 तक बांग्लादेश पीपीपी के मामले में दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमीज में से आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बांग्लादेश का जीडीपी रैंक होगा वो बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर होगा। अगर बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर 8% से लेकर 9% तक ग्रो होती है, तब बांग्लादेश को ये टारगेट अचीव करने के लिए 2035 तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी 2035 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी टॉप 25 इकोनॉमीज में से आ जाएगी और परचेजिंग पावर पैरिटी में बांग्लादेश की जीडीपी टॉप 20 इकोनॉमी में आ जाएगी। अब दोस्तों अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश का 9 to 10% की स्पीड से ग्रो होता है तो 2030 तक ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी और पॉपुलेशन को डिवाइड करके निकाला जाता है। आपको बता दूं 2018 में बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी $1750 था और 2022 तक ये जीडीपी 2500 से ज्यादा हो जाएगा और 2030 तक बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी $8000 से ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पीपीपी में बांग्लादेश का जीडीपी अभी $5000 है, जबकि 2022 तक ये 7000 के ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 2030 तक पीपीपी में जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का 12000 से ज्यादा हो जाएगा। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 2030 से लेकर 2035 तक बांग्लादेश एक अच्छी इकोनॉमिक पावर बन सकती है। अब इसके लिए बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है, इसी तरह कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 2017 में बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक था 139 और बांग्लादेश को स्कोर दिया गया है 0.58। और दोस्तों बांग्लादेश का स्टेटस मीडियम है और मीडियम डेवलपमेंट से लेके हाई डेवलपमेंट में जाने के लिए बांग्लादेश को 0.70 के ऊपर स्कोर लाना होगा। तो देखते हैं कि ये 2030 तक क्या बांग्लादेश अचीव करता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसको अचीव करने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं, उस 3 क्राइटेरिया को पास करना है। पहला क्राइटेरिया है दोस्तों लिटरेसी रेट। तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट जैसे हमने बात की ऑलरेडी 2021 तक 80 के ऊपर चले जाएगा और 2030 तक ये 90 प्लस हो जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों एजुकेशन की क्वालिटी भी देखी जाएगी, यानी पहला क्राइटेरिया बांग्लादेश पास कर लेगा। अब दूसरा क्राइटेरिया होता है दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा, यानी दोस्तों कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा एटलीस्ट 10,000 के ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों बांग्लादेश के अभी तो 1750 है नॉमिनल में और पावर परचेजिंग पैरिटी में 5000 के ऊपर है। यानी 2030 तक बांग्लादेश पीपीपी में आसानी से 10,000 के ऊपर पार कर लेगा और 2030 से लेकर 2035 तक बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा भी 10,000 के ऊपर हो जाएगा। यानी इस समय तक बांग्लादेश ये 2 क्राइटेरिया भी पास कर लेगा। अब दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अभी बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के ऊपर है और 2030 तक बांग्लादेश को 80 के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले जानी होगी। तो बांग्लादेश ये क्राइटेरिया भी आसानी से पार कर लेगा। यानी 2030 तक बांग्लादेश ये 3 क्राइटेरिया को भी पार कर लेगा और बांग्लादेश का जो स्टेटस अभी मीडियम है वो हाई के ऊपर चले जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया जो हमने बताए हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ और दोस्तों लिटरेसी रेट, डिजिटलाइजेशन, ये सभी फैक्टर्स जो भी हमने यहाँ बताए हैं, उन सबको अचीव करने के लिए बांग्लादेश के सामने 5 सबसे बड़े इश्यूज है, उसको सॉल्व करना होगा। तो वो इश्यूज क्या है, हमने उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो।
आपको बता दूं दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन बताई है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही ली गई है, आईएमएफ से। और दोस्तों उसी जीडीपी ग्रोथ को कंसिस्टेंटली एक्सटेंड करके यहाँ पे बताई गई है। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के लिए हमने दोस्तों बहुत सी रिसर्च की है और बहुत से फैक्ट्स को हमने एनालाइज किया है। अब तक के सभी वीडियोस में दोस्तों इस वीडियो ने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है, और तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेपाल, पेटीएम और पेट्रियन तीनों का लिंक है, जाके आप डोनेट कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो नीचे हमें कमेंट में बता दीजिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।